हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई आज मैं अपने वीडियो के कमेंट्स को चालू करने के पहले आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी बेटी जो 10 साल की है, क्लास 5 में पढ़ती है, उसका एग्जामिनेशन चालू हुआ है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि वो 10 साल की है, क्लास 5 में पढ़ती है। अरे दीदी, हमें तो पता है आपकी बेटी छोटी है, मगर कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स में नए जुड़े हैं कि वो नहीं जुड़ी है, मुझे नहीं मालूम। आप लोग सब मेरे फैमिली हो, आप मेरे यूट्यूब फैमिली। मुझे इतने सालों से, इतने महीनों से कुछ दीदी, कुछ बहनें, कुछ भैया, कुछ भाई लोग, मुझे इतने दिनों से कुछ आंटीज लोग मुझे कुछ महीनों, कुछ सालों से इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती हैं। तो मैं, उनको तो पता ही होगा मेरी बेटी छोटी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि ये हुआ वो हुआ, 10 साल का इंजेक्शन लेने गई थी, ये कही थी वो की थी। मैं घर का ब्लॉग नहीं छोड़ती, क्योंकि घर का ब्लॉग आप मेरे वीडियो में, आप जो जो मेरे वीडियोस देखते हो, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर जाकर झांकोगे, जब मैं शुरू की थी अपना भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स 2022 में, तब मैं अपने घर के वीडियोस ही देती थी। समर का मैं नहीं बोलती थी, मेरी सासू माँ बोला करती थी। तो सासू माँ बोलते बोलते मुझे दे दी कि तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगी अब। तो यहाँ पे मैं अपने घर के व्लॉग्स इतना मैं देती थी, पर घर के व्लॉग्स कोई नहीं देखता था। मैं बीच में, लास्ट ईयर में बीचों बीच, मतलब जून जुलाई में, मैंने पूछा भी अपने फैमिली से कि आप लोग मेरा घर का ब्लॉग क्या देखोगे मैं अगर छोड़ूंगी। उनमें से कुछ ने सहमति जताई और कुछ ने कहा कि नहीं दीदी, हम समर का ही वीडियो देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। तो मैं अपना वीडियो नहीं बनाती हूँ घर का। आज मुझे एक कमेंट मिला है, अभी आधा घंटा पहले, कोई मुन्नी देवी जी हैं, उन्होंने मुझे लिखा है। देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। उन्हें, उनको समर से मोहब्बत है कि राधिका से मोहब्बत है कि गुनगुन से मोहब्बत है, मुझे नहीं पता। पर मुझे भाई तीनों में से किसी से मोहब्बत नहीं है, मुझे अपने काम से मोहब्बत है। मुझे वो लिखती हैं कि आपको बड़ा कष्ट होता है, आप रटा रटाया देखती हैं, आप उसको लेके वीडियो बनाती हैं। मेरा भाई काम है रिएक्शन देना। दूसरी बात, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। अब समर से करा दीजिए कि ध्रुव से करा दीजिए, जिससे भी करा दीजिए, करा दीजिए। आप मेरे वीडियो में जाके आप उनका कमेंट पढ़ सकते हो, मैंने कुछ डिलीट विलीट भी नहीं किया, मैं वैसे ही रखी हुई हूँ भाई। तो उनका ये कहना है। अब मैं उन मोहतरमा को कह दूं कि मेरी बेटी 10 साल की, 10 साल की बेटी का तो मैं किसी से शादी नहीं करा सकती। और कराना भी होगा तो मैं समर, ध्रुव जैसे तो इंसान से, ध्रुव अच्छा लड़का है नो डाउट, मगर समर जैसे इंसान से मैं नहीं करा सकती। दूसरी बात है, आपकी बेटी अगर 10 साल की है तो क्या आप करा पाएंगी? एक 10 साल की बच्ची की शादी क्या आप किसी भी अडल्ट इंसान से करा सकती हैं? एक गांव में भी जो रहता होगा ना, तो वो भी नहीं कराने का सोचेगा 10 साल की लड़की की शादी। तो आपको जब पता नहीं है मेरी बेटी की उम्र, तो आप इतना क्यों बोलती हैं? आपको तो नहीं बोलना चाहिए। आप ये लिख सकती हैं, आप ये बोल सकती हैं कि आप बोलती क्यों हैं, आप बकवास क्यों करती हैं, आपका कोई काम धाम नहीं है? हाँ, आपने तो बोला मेरे को काम धाम नहीं है। भाई, मेरे सारे घर के काम जो है ना, आप जैसे ही आके लोग मेरे घर के काम को करते हैं, झाड़ू, कटका, बर्तन, इतने बड़े 2 तल्ला मकान को साफ सफाई करना, ये करना, सब आप लोग ही जैसे लोग करते हैं। पर मेरे जो फैमिली, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे रोज सुनते हैं, उनको मेरा काम अच्छा लगता है। वो अगर मुझे बोलेंगे दीदी आज से बोलना बंद कर दो, हमें समर का आपके मुंह से नहीं सुनना, हम समर के वीडियो से ही खुश हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं वादा करती हूँ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं जरूरत है। क्योंकि जब मेरे जो सुनते हैं, जो मेरे प्यार करने वाले लोग जो हैं, जैसे कि अविनाश भाई, सोनू बहन, गीता जी, रेणु जी, मैं कितने नाम गिनाऊं, कंचन जी, जो मुझे इतने सालों से, कंचन जी मुझे तब से सुनी जब से मैं समर का बोलना शुरू की हूँ। विनीता जी सुनती थी मुझे, उषा आंटी दिल्ली से सुनती थी, बहुत कोई सुनती है, मगर अभी बहुत कोई मुझे कमेंट्स नहीं करता है। नंदिनी पवार जी, डॉक्टर नंदिनी पवार जी हैदराबाद से, अभी हैदराबाद से हमारा अविनाश भाई है। तो फिर यहाँ भाई, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, उनको मजा आता है सुनने में, तो मजा आता है, मैं उनको मजा देती हूँ। तो इसमें अगर आपको बहन मजा नहीं आता है, तो फिर आप मुझे मत सुनो ना। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करती हूँ कि मेरे वीडियो को सुनो। पर ये बात मत बोलो कि अपनी बेटी की शादी करा दो, कि मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है। 18-19 साल की होती तो मैं सोच भी सकती थी, मगर समर जैसे इंसान के संग मैं कभी नहीं सोच पाऊंगी। क्योंकि समर जैसे रियलिटी में इंसान अगर उसकी लाइफ में आता है ना, तो मैं दूर भगाऊंगी। मैं नहीं, और मैं उन माओ में से नहीं हूँ, राधिका की माओ में से, जो जाके घर में बस जाओ और बेटी के कान में भरते रहो। नो नो नो, मैं अपनी खुद की मम्मी को ये सब चीज के लिए अलाउ नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी बेटी के संग कैसे करूंगी? तो चलिए, जिंदगी बहुत लंबी है,
जिंदगी में कब किसको क्या कहना है सोच समझ के कहना चाहिए। और आप जब मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मत टिप्पणी करो। और रहा सवाल मेरे घर का व्लॉग का, तो मेरे घर के व्लॉग को मैं तो अभी 1 घंटा बाद ही एक व्लॉग छोड़ू, पर आप में हिम्मत है आप देखोगे, क्योंकि आपने मुझे लिखा ना कि आप में हिम्मत है अपने घर का व्लॉग बनाने के, आप अपने घर का व्लॉग बना के दो अगर हिम्मत है तो। मैं बहन अपनी हिम्मत दिखा के करूंगी, किसको हिम्मत दिखाऊंगी? घर का व्लॉग बनाना कोई हिम्मत का काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। घर का व्लॉग तो इंसान बना के एडिट करके दे देगा, पर हिम्मत वो होती है जो देखने वाले की हो, जो देखे, जो अप्रिशिएट करे। हाँ दीदी आपने अच्छा व्लॉग बनाया, हाँ दीदी मैंने आपका व्लॉग देखा। पर कोई नहीं देखता है, तो जब नहीं देखता तो मैं किसके लिए बनाऊंगी? भूतों के लिए? तो मैं क्या बोलूं, इसमें मैं बोल ही कह सकती हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बहुत कोई अप्रिशिएट करता है। नमन जी, यूसुफ भाई, सुमित्रा जी, सोनू जी, अविनाश भाई, ये लोग सब मेरे शॉर्ट वीडियो को पसंद करते हैं, मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है। मीना माधव जो मॉरिशस से मुझे लिखती हैं वो पसंद करती हैं, तो मैं वो शॉर्ट वीडियो में बनाती हूँ ताकि आप लोग से अप्रिशिएट करो, आप लोग को अच्छा लगता है मेरा कॉमेडी, मेरा गाना। तो बस अब मैं अपना यहीं पे ये चीज खत्म करती हूँ और शुरू करती हूँ परसों के वीडियोस का कमेंट्स पढ़ना, उसके बाद कल के वीडियो से शुरू करूंगी। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 6 मिनट 12 सेकंड वेस्ट हुए मेरे। सबसे पहले यूसुफ भाई के कमेंट से मैं शुरू करती हूँ। गुनगुन को चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए ना, एकदम, थैंक यू सो मच। कंचन जी ने लिखा है गुनगुन अब समर के साथ रह गई या पर राधिका रॉन्ग है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। लव यू टू कंचन जी, आपने हार्ट दिया है। नीता जी मेरी और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर, इन्होंने लिखा है गुनगुन जैसी लड़की कभी किसी का घर नहीं बसा सकती, इसको इसके इशारे पे नाचने वाला लड़का चाहिए। जब समर से शादी हुई थी तब के वीडियो देखना। एकदम, थैंक यू सो मच। गीता जी ने लिखा है आप सही बोल रहे हो, आपने हाथ दिया, थैंक यू सो मच। सोनू जी ने लिखा है क्या करेगी दीदी, गुनगुन ने शांति शांति लड़की है, थोड़ा सा इसका दिमाग अलग है, लेकिन चाह कर भी एक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, इसका साथ कोई नहीं दे सकता। राधिका की मम्मी इतनी खराब है, राधिका को कैसे मना ली के अपनी बेटी को शादी कराने, एक बार भी राधिका नहीं बोली कि नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगी। उसके ध्रुव के साथ शादी बोलना था, वह गुनगुन का पति है ये बोलना था, लेकिन और आधी का भी बेशरम है, राधिका भी बेशरम है, शादी के लिए तैयार हो गई बेशरम लड़की। आपने हाथ दिया, थैंक यू सो मच। अविनाश भाई लिखा ये लोग सिर्फ बकवास ड्रामा बनाते हैं, ढंग का ड्रामा नहीं बनाते। आपने लाइक भी दिया, थैंक यू सो मच। रेणु जी ने हाथ दिया, थैंक यू सो मच रेणु जी। हमें देख लेते किसी का कमेंट अगर होगा भाई तो मैं जल्दी से पढ़ लूं, टाइम बिना वेस्ट किए। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरी वीडियो की ओर, जिसमें जिसमें सबसे पहला दोनों शादी का प्रोग्राम बना रही हैं भाई दोनों माताएं। सबसे पहले बलराम जी का मैसेज मिलेगा, दीदी 100% शैतान मरे होंगे ना तब ये दोनों बुढ़ी पैदा हुई होंगी, और दोनों माँ बेटी बोलती रहती है ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, सबसे बड़ा पूंछ तो ये दोनों माँ बेटी हैं। ये मेरे बलराम जी, ये भी मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे अभी हाल में सुनना चालू किए, मगर वो मेरे बोलने को अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये लोग मुझे बोलेंगे ना मुन्नी देवी जी कि ये आप मत बोलिए, समर का मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी। उसके बाद आपने लिखा है दूसरा करे तो गलत है, जब खुद कर रही है तो सब सही है। जब से इसकी सो कॉल्ड भाई वकील मिला है तब से लगता है कानून और प्रशासन दोनों बाप की है। एकदम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लिखा। ललिता जी ने लिखा है इनका पूरा जीवन निकल जाएगा शादी कराते कराते, क्या ठीक है कहा दीदी, एकदम, थैंक यू सो मच। गीता जी ने लिखा पागल हो गई है दोनों सिस्टर, एकदम आपने हार्ट दिया है। नीता जी ने लिखा है अरे हर्षा जी क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में ये सब ऐसे चलता है, इसकी शादी उसकी शादी, ऐसे यूट्यूब में ऐसे वीडियो दिखाई दिल्ली के आते हैं, वही गार्डन ओ सॉरी सॉरी पार्क में बनता है। एकदम सही पकड़े हैं, थैंक यू सो मच। सोनू जी ने लिखा है ये दोनों बुढ़िया सठिया गई हैं, ये दोनों बुढ़िया को शादी के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों बुढ़िया पागल हो गई हैं। इतना ही शौक शादी करने का है तो पहले क्यों नहीं शादी कर रही है, गुनगुन को पूरा ये लोग रोड पर लाकर छोड़ दे, ये दोनों बुढ़िया सहेली, इनका बात ना पूरा शादी हुई ना बिल्कुल भी, इनका बात पर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो भी बनाते हैं होंगे लेकिन इतना घटिया वीडियो किसी व्लॉग में नहीं देखी मैंने। एकदम आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लिखा। आपने फिर भी लिखा है
अच्छा, सेम चीज आपने लिखा है। अच्छा, 3-3 बार आपके, 4 बार, 5 बार आपके एक ही मैसेज बहुत बार आ गए हैं सोनू जी। उसके बाद अ, शीशम शीशम कुमारी जी ने लिखा हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। जोसेफिन जी ने लिखा ध्रुव इज एक्टिंग लाइक सेकंड समर, थैंक यू सो मच। आपने हार्ट दिया, एग्जैक्टली करेक्ट सिस्टर। राधिका एंड मदर आर प्लेइंग डर्टी गेम्स विद गुनगुन। राधिका टुक गुनगुन फर्स्ट हस्बैंड, नाउ शी वांट्स द सेकंड हस्बैंड ऑफ गुनगुन, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जोसेफिन जी। जोसेफिन जी मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर जो मुझे शुरू से सुन रही है। सुमित्रा जी, उन्होंने लिखा है ये दोनों बुढ़िया पागल हो गई, राधिका और ध्रुव रॉक करने लगी, या दोनों बुढ़िया बहुत ही कमीनी, बहुत ही शातिर, ये इन दोनों के बैठे बैठे शर्म नहीं आती है, दूसरों का घर बर्बाद करके कामयाब नहीं होंगी। राधिका तलाक नहीं हुआ है, ध्रुव अभी तलाक नहीं हुआ है, अपनी मम्मी के बातों में आकर गुनगुन जिंदगी खराब करती है, ये चावल कभी खुश ये लोग कभी खुशी नहीं रहेगी, और बेटा बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी। उसके बाद मनप्रीत धिलो जी ने गुड लिखा, हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। रेणु जी ने भी लिखा ये दोनों पागल बेशरम है एकदम। सुदर्शन जी ने लिखा है, सुदर्शन जी का ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ। सुदर्शन जी आपने पंजाबी में लिखा है, मगर मैं ये ना ट्रांसलेट नहीं कर, ये मैंने स्टूडियो में पढ़ा था, मैंने हार्ट भी दिया था। मैडम ऐसे कुछ आपने लिखा था, दोनों बुढ़िया पागल हो गई ऐसे कुछ लिखा था। थैंक यू सो मच। कंचन जी लिखा ये दोनों रॉन्ग है, वेरी गुड, आपने सही बोला, आपने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। अविनाश भाई लिखा दोनों बेशरम बुढ़िया है, दूसरे वीडियो में दोनों लड़ रही हैं, इधर दिखावा करे एकदम। आपने मुझे लिंक दिया था, मैंने देखा भी था। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। अब मैं जा रही हूँ अपने कल के वीडियो में। कल के वीडियो में सबसे पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी सिमंग जी का। उन्होंने लिखा वेरी गुड दीदी, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध भाई लिखा इस बार सच में मुझे गुनगुन पर तरस आ रहा है, समय के पहले कैसे घुमा उसे वक्त। गुनगुन गलत थी, राधिका राधिका की मम्मी गलत है, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। गुनगुन की अच्छाई का यूज या फल मिलता है। इस बार तो सच में उसने अपने आप को चेंज कर लिया था, ध्रुव के साथ रहने का मन बना लिया था एकदम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लिखा। अर्चना मल्लिक जी ने लिखा है राधिका की मम्मी कितनी नीच हद तक गिर गई है कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए ध्रुव को फंसा लिया। अब बताइए, गुनगुन के साथ उसका साथ होता है, उसका पति था, ध्रुव उसको हटवा दी, और ध्रुव इतना नालायक लड़का है। ध्रुव अपनी मम्मी की कमी नहीं देखता है, उसकी मम्मी भी तो उसको परेशान करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, हम लोग यूट्यूब में देखते थे, ऊट पटांग भक्ति थी। और रही पुलिस की बात, समर उसके घर में आता था तो समर के लिए बुलाती थी, इसको हटा दे, भगा दे। समर को पुलिस वाला और कोई नहीं थे, और घर में तो बातचीत होती रहती है, तो ये छोड़ना मतलब है तुम राधिका की शादी करवा दोगी ध्रुव के साथ। ये डायन, दोनों बुढ़िया डायन है, कमीनी है। राधिका की माँ इसलिए तो उसका पति छोड़कर चला गया बैठी है, उसी तरह बैठी पति को छोड़कर इन्हीं लोग ने जाने यहाँ क्या गुल खिलाती है। इनको पति से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जिंदगी बर्बाद लड़के के कर रही है। और राधिका कितनी गंदी गलत लड़की है, ऐसे भी गलतगर, इसके इतने गर्मी है शरीर में चढ़ी हुई है, तो गर्मी को दूसरे लौंडे से उतार वाले ध्रुव ही मिला था उसको, बेशरम कुतिया, नहीं तो माँ बेटी दोनों कुतिया है। ये ना सोचना ये ध्रुव राधिका का मुंह कैसे की तरह चलता है, कैची की तरह चुस, तुझको आराम नहीं मिलेगा, ये सारी करा धरा और राधिका की माँ का है। अभी तो लात मार के घर से निकालते समय कुतिया लोगों को, और फिर अब गुनगुन को चाहिए समर से फिर शादी कर ले, उसी के साथ रहिए। ये केवल अपनी बेटी को देख रही है, डायन औरत शुरू से ही घर बर्बाद करने में। राधिका की माँ कहाँ थी, लात मार के चला गया इसका पति बेशरम। राधिका भी कम बदमाश लड़की नहीं है, नीच औरत है। आपने बहुत अच्छा लिखा, इन लोगों को बहुत अच्छा से दिया, थैंक यू सो मच। मतलब बोला जाए अर्चना जी, आपने धो डाला इन लोगों को, थैंक यू सो मच अर्चना जी। अब यूसुफ भाई ने लिखा है राधिका की मम्मी ध्रुव की मम्मी ये दोनों गलत हैं, राधिका की तलाक नहीं हुई है, राधिका ध्रुव से शादी करने का सोच रही है। समर ये वीडियो नहीं दिख रहा है क्या?
सब दिख रहा है, एक्टिंग है। थैंक यू सो मच। बिंदर जी ने लिखा है राधिका तुमको शर्म नहीं आती। दुआकर जी ने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच आप दोनों को। मुस्कान ने लिखा राइट मैम, थैंक यू सो मच। नीता जी ने लिखा है बकवास ड्रामा इनका रोका सिर्फ पैसा देने से होता है, शादी सिर्फ गले में माला देने से होता है क्या? ये लोग सच में, ये देखकर सर घूम जाता है। सही में एकदम नीता जी, थैंक यू सो मच। सोनू जी ने लिखा है यहाँ पर राधिका और राधिका के में बेशरम हो गए हैं। ध्रुव को क्या ही बोलना, उसकी माँ को भी क्या ही बोलना, गुनगुन के सामने ऐसा हरकत कर रहे हैं कि ये लोग बेशरम है, इनको कोई लाज शर्म नहीं है, इनके मुंह पर जवाब नहीं। अच्छे पुलिस वाले को लगा के 4 डंडे देना से अच्छा होता। यहाँ पर किसी का दिमाग नहीं चलता है, एक चट्टे बट्टे हैं एक ही थाली के। आपने हाथ दिया, थैंक यू सो मच। अविनाश भाई लिखा इन लोगों को तलाक नहीं होता है, डायरेक्ट रोका होता है। थैंक यू सो मच। अविनाश जी ने लाइक दिया है। जोसफिन ने लिखा है शेम ऑन यू ध्रुव, सो मच गुनगुन pleaded to you but in vain, so you are also cry blood for tears crying over split milk 1 month, only wait and see. Dhruv has become Jack on both sides and can't make right decision as a man. Exactly. Thank you so much, Jostin ji. Again, you have said Radhika has become a husband snatcher. Wow, so desperate. Exactly. अविनाश भाई ने लिखा है सिर्फ बकवास ड्रामा बनाकर लोगों को दिखाने ये लोग चाहते हैं। एकदम रेनू जी ने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद जोसफिन ने लिखा एग्जैक्टली करेक्ट सिस्टर वर सेइंग, थैंक यू सो मच। शीशम जी ने हार्ट दिया है, अनीता जी ने भी हार्ट दिया है। सुमित्रा जी ने लिखा है ये दोनों बुढ़िया पागल हो गई हैं, गुनगुन के सामने रॉक कर रही हैं, मैं ध्रुव से एक होंगे। अच्छा, ये आपने पहले भी लिखा था। बस इतना ही कमेंट्स था मेरे पास। अब मैं अपने जा रही हूँ लास्ट वीडियो की ओर, जिसमें इन ध्रुव ने मना कर दिया रोका करने से। उसमें सबसे पहला मैसेज है रेजना जी को। उन्होंने लिखा बहुत अच्छा बात, वो तो समर का घर है, वो माँ बेटी बहुत गंदी है। एकदम, थैंक यू सो मच। जानकी जी ने लिखा है ध्रुव अपने बहुत ही अच्छा किया और आप गुनगुन को मत छोड़ना, गुनगुन बहुत अच्छी है, रात का बहुत ही घटिया राधिका बहुत ही घटिया है। थैंक यू सो मच। तारा बहन जी कैसी हैं आप? तारा बहन भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, उन्होंने लिखा है ध्रुव ने सही किया, राधिका गलत है। एकदम। सरोज बालाजी ने लिखा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड राधिका, थैंक यू सो मच। रेनू जी ने हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच। कंचन जी ने मुझे हार्ट दिया, लिखा है राधिका की मॉम पहले डिवोर्स लो फिर उसके बाद रोका करना। एकदम, थैंक यू सो मच। सोनू जी लिखा राधिका की मम्मी है बेवकूफ और राधिका को इतनी ज्यादा शादी करने का मन है आ गया ध्रुव के ऊपर। ये लोग माँ बेटी पता नहीं क्या समझती हैं। ध्रुव की माँ कभी सोची भी नहीं है कि राधिका किसी को, जब राधिका को शादी कराएगी ना ध्रुव की माँ, फिर पता लगेगा कि बहू मेरे कैसी है। गुनगुन मेरी अच्छी थी, गुनगुन 4 थप्पड़ भी खाएगी ना, शांत बैठी रहती है। एकदम। सुनील जी ने दीदी बुढ़िया चालाक है और हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच। अविनाश भाई लिखा दोनों बुढ़िया बेशरम है, राधिका की माँ पहले डिवोर्स करो उसके बाद रोका कर लेना, दोनों बुढ़िया पागल है। आपने लाइक भी दिया है, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और मुझे इतना कमेंट भी किया। और मेरा कमेंट का वीडियो 18 मिनट का हो गया है, तो सो सॉरी। आप लोग फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।